बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन के वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा, आज हम यहां पे जमा हैं और इस बात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से मैं ये बात वाज़े करनी चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। हम आज से इलेक्शन मुहिम में न सिर्फ उसका आगाज कर चुके हैं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवाम के साथ साजिशों का मुकाबला किया है। अवाम में जाने से कभी मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत नहीं घबराती। हमारी एक राय जरूर है, हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए जो आइन में दर्ज है। इलेक्शन जो है वो तमाम असेंबलियों के, वो सूबाई हो कौमी हो, इकट्ठे होने चाहिए। और इसकी वजह है कि इलेक्शन जो है उनका रिजल्ट जो है वो सबको तस्लीम हो, इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो, इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली का कोई शाइबा ना हो। और इस मकसद के लिए हमारी ये राय जो है वो अदालतों तक भी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। और हम ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। ये हमारी राय है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए और अपने वक्त पे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत फ्री और फेयर इलेक्शन है। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत वो इलेक्शन है जिनके रिजल्ट को पूरी कौम जो है वो तस्लीम करे। इस वक्त मुल्क में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का आज यही मौकफ है। मेरे भाइयों, मेरी बात जरा गौर से सुने। ये जो स्टेज पे नौजवान खड़े हैं, इनके हाथों में जो बैनर है उनको पढ़े जरा। ये बैनर जो है कि जज दा भरोसा, भरोसा है यार, जज बाज आवे ना आवे। मैं ये बात हल्फन कहने को तैयार हूं कि इस नौजवान को ना पार्टी ने कहा है, ना ये कभी हमें मिला है।
ये जो एक बैनर है जिसमें लिखा है कि दामाद हाई कोर्ट नामंजूर, मामला ये है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी और उसे कहेंगी कि जनाब आप तशरीफ ले आएं, और वो कहे कि जी आज मैं 11 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे मैं 5 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि मैं 9 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि जी मैं अब कल आऊंगा, और उसका जो है वो इंतजार हो, तो फिर ऐसे ही नारे जो हैं ये ना सिर्फ बैनरों पे लिखे आपको मिलेंगे, बल्कि ये फिर आवाम के अंदर ये जो बात आवाम के जहनों में जाएगी वो इस मुल्क में इंसाफ के बोल को बाला नहीं करेगी। ये चीजें जो हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया के एहतराम, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अदलिया की आजादी के लिए तहरीक चलाई, अदलिया की आजादी के लिए लॉन्ग मार्च किया, और अदलिया की बहाली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुई थी। आप याद करें कि जब हम लाहौर से चले थे तो अभी हम रास्ते में थे, और गुजरांवाला तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अवाम का एक ऐसा समुंदर चल रहा था जो कि वाकई समुंदर था। एक समुंदर जो है इस फितना खान ने भी 26 नवंबर को जो है ये रावलपिंडी लेके आया था, वो भी आपने देखा, और वो अवामी समुंदर जो मियां नवाज शरीफ के साथ था वो भी सबने देखा। तो गुजरांवाला अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च पहुंचा था कि अदलिया जो है वो आजाद हुई, अदलिया जो है वो बहाल हुई। हमने अदलिया की बहाली के लिए जदोजहद की है, हम अदलिया की इज्जत चाहते हैं, हम अदलिया का एहतराम चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि इस किस्म के बैनर्स, इस किस्म के नारे ये लोगों के जहनों में क्यों आ रहे हैं। इसका बंदोबस्त होना चाहिए, और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। बाज साहिबान ऐसे हैं कि जिनका एक माजी है कि उन्होंने मॉनिटर जज बन के इस बात को मैनेज किया कि मियां नवाज शरीफ को एक झूठे केस में जो है वो सजा दी जाए। अरशद मलिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी वीडियो जो है वो इस वक्त भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहता है कि मुझे एक जज साहब ने बुला के कहा कि मियां नवाज शरीफ को दोनों केसेस में 14-14 साल की सजा दो। मैंने तो मियां साहब फिर भी 7-7 साल की सजा दी है। जब ये चीजें जो हैं ये अवाम के सामने आएंगी और उनका कोई सो मोटो नोटिस नहीं होगा, उनके ऊपर कोई तहकीक नहीं होगी, उनके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं होगी, तो फिर लोगों के जहनों में ऐसी चीजें आएंगी जिसकी वजह से अदलिया के एहतराम में जो है वो कमी आएगी। हम इस एहतराम में कमी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं इनका तदारक होना चाहिए, इनकी पूछगिछ होनी चाहिए, ऐसी बातों के ऊपर भी सो मोटो नोटिस होने चाहिए। और मैं ये बात आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर आइन में जो स्कीम दी गई है कि पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो, तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए।
अगर इसके मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में यह भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है, जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा, दोबारा से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए ये जो है ये दोबारा अपना काम शुरू करेगा। ये मुल्क को दोबारा अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करेगा। ये मुल्क जो है वो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब तक मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, जब तक ये मुल्क इसी तरह से धरनों में, लॉन्ग मार्चेस में, एहतजाजों में घिरा रहेगा, ये मुल्क मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। और जब तक मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होगा, ये महंगाई खत्म नहीं होगी, आम आदमी जो है उसके हालात बेहतर नहीं होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात में है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस फितना खान की ये पॉलिसी है, इसका ये अमल है, जिसकी वजह से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे नीचे जा रहा है। आप देखें कि 31 मई 2018 को या 28 अगस्त 2017 को, जब इस मुल्क के ऊपर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा था, आप देखें कि उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी, घी की क्या कीमत थी, आटा कितने में किलो था, बाकी चीजों की कीमतें क्या थी। ये सारा जो तबाही हुई है, ये मुआशी तौर पे जो भट्ठा बैठा है, ये सिर्फ कोई 7-8 माह की बात नहीं है, ये पूरे 5 साल, जिसमें पूरे 4 साल इस फितने के और इस फसाद की वजह से है, जिस वजह से जो है ये सारा अमल हुआ है। मैं आखिरी बात आपसे ये करनी चाहता हूं कि आज ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है, ये हमने इंतखाबात की तैयारी का अमल जो है ये शुरू कर दिया है। और अब आप तैयारी करें, अब आप तैयारी करें, बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आएंगे। सरगोदा में इंशाअल्लाह ताला अगला जलसा जो है वो सरगोदा की तारीख में बेमिसाल होगा और उससे मियां नवाज शरीफ खिताब करें। और ये जो हालात है, ये मियां नवाज शरीफ के अलावा ये हालात जो हैं ये सुधर नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ एक आजमूदा लीडर है। मियां नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में भी इस मुल्क को तरक्की दी, इस मुल्क को तरक्की दी। ये मुल्क 90 में एशियन टाइगर बनने जा रहा था। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एशियन टाइगर बनने जा रहा था। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई। उस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट का बाबा जो था वो गुलाम इसहाक खान था, उसने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। उस वक्त भी मुल्क तरक्की करके आगे बढ़ रहा था। 1999 में जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 12 अक्टूबर आ गया। उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के खिलाफ और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। उसके बाद 2013 में जब मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, जब मुल्क में दहशतगर्दी थी, उस वक्त भी इस कौम ने, आपने मियां नवाज शरीफ को वोट दिया, मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ ने अगले 4 सालों में इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की और इस मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग को खत्म की। और 2018 में मुल्क दोबारा तरक्की के जो है वो ऊपर गामजन हो चुका था, लेकिन दोबारा साजिश हुई और इस घड़ी चोर, इस फितने को, इस दोबारा जो है वो मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया। मेरे भाइयों और बहनों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन साथियों,
یہ اس وقت جس مشکلات کا شکار ہے پاکستان، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ میاں نواز شریف ہے۔ ان حالات میں پاکستان کو میاں نواز شریف لیڈ کرے گا تو پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا اور عوام کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہوں گی۔ پاکستان زندہ